आप लोगों को जरूर अपने विषय में दूंगी। मेरा नाम स्वाति सिंह है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी के पहले टेन्योर में जो पहला कार्यकाल था उनका, उसमें मैं एक मंत्री का पदभार संभाल चुकी हूं। और मेरे पास, जिसको कि मैं मानती हूं कि सबसे मुख्य विभाग मेरे पास जो रहा, बहुत सारे विभाग रहे, उसमें सबसे मुख्य विभाग जो रहा वो महिला एवं बाल विकास मेरे पास था। और चूंकि शुरू से ये नहीं कि मंत्री बनने की वजह से, उससे पहले से मेरा महिलाओं को खास करके उनके लिए काम करना मैं चाहती भी थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि बच्चों को देखना, क्योंकि हमारे समाज में जो माँ होती है, जो घर की महिला होती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो अपना घर अगर नहीं संभालेगी, घर नहीं देखेगी, बच्चों को नहीं देखेगी, तो घर बिखर जाता है। और मैं नौकरी करती थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो नौकरी के बाद जो समय मिलता था वो बच्चों में मेरा, उनको पढ़ाने में, उनको संभालने में वो समय मेरा चला जाता था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सोच ऐसी थी, एक विचार ऐसा था कि महिलाओं के लिए कुछ काम हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि सच ये है कि आज मैं यहाँ खड़ी आप लोगों को दिख रही हूँ, लेकिन अगर सच्चाई बताऊं तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। बनाया 2022 में। 2022 में मैंने इसलिए बनाया कि 2017 में मैं विधायक बनी, यहीं लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से। और मेरे क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं, लगभग सरोजनी नगर में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो लगभग आधा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आधी आबादी बोलते हैं। तो सरोजनी नगर में लगभग वोटर्स जो है वो बराबर है। मैं उनके बीच में मैंने काम किया और तब मैंने देखा कि आज भी 2017 जब मैं विधायक बनी, लगभग आजादी को 70 साल हो गए थे। आजादी के 70 साल के बाद भी जब महिलाओं से मैं माहवारी के विषय में, पीरियड्स के विषय में जब बात करती थी, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई। पहले तो वो खुलकर बात नहीं करती थी। मैं बच्चों के स्कूल में भी जाकर बात करती थी, उन्हें भी सब हंसती थी मेरे ऊपर, सबको शर्म आती थी कि क्या बोल रही हैं, और बहुत ओपनली बोल रही हैं, बहुत खुले तौर पर बोल रही हैं। और तब मुझे एहसास हुआ कि आजादी के 70 साल के बाद भी हम इस विषय को टैबू मानते हैं और खुलकर इस विषय पर चर्चा नहीं करते। आजादी के 70 साल के बाद भी लखनऊ जैसे शहर में, अगर जो देहात क्षेत्र है, वहां पर भी महिलाएं कपड़े में राख और गीली मिट्टी लगाकर यूज कर रही हैं। और आपको बता दूं कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जिसे यूट्रस का कैंसर बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा, जितने भी भारत में कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उसमें 70% महिलाएं होती हैं। और उन महिलाओं में भी सबसे ज्यादा जो महिलाएं जो उससे प्रभावित होती है कैंसर से, वो सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित होती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पीरियड्स के टाइम में, माहवारी के टाइम में हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। हम गंदे कपड़े को यूज करते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें, जो अगर सैनिटरी नैपकिन भी हम यूज कर रहे हैं तो हमको कितने कितने देर में, हमको कितने घंटों के बाद हमको चेंज करना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं। बंधन अधिनियम ये पास होकर के ये एक अधिनियम बन गया है। अब जब इलेक्शन होंगे, उसके लिए जब परिसीमन निर्धारित हो जाएगा, जो जो भी सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी, वहां पर महिलाएं ही कंटेस्ट कर सकती हैं, कोई और नहीं। आपको पता है, आजादी के बाद जब से चुनाव शुरू हुआ, इस लोकतांत्रिक भारत में लगभग अभी तक 7,500 सांसद चुने गए। आप बता सकते हैं कितनी ऐसी महिला सांसद हैं जो संसद भवन तक पहुंच पाई हैं 7,500 में? ऐसे ही बताइए, कुछ भी अंदाजे पे बताइए। खुद इस बात को एक्सपीरियंस किया है। मैं बहुत पढ़े लिखे परिवार से आती हूँ। मेरे पिता इंजीनियर, मेरी माता जी भी पढ़ी लिखी। और मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 11 साल की थी। और मुझे जब पीरियड स्टार्ट हुए, दूसरे दिन जब रात में मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि कभी मेरी मम्मी से कभी इस विषय पे मेरी चर्चा नहीं। स्कूल में आती हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि घर का काम निपटा के और बच्चों का काम निपटा कर ही आती होंगी। कोई भी माँ, कोई भी महिला ऐसी यहाँ पर नहीं बैठी होगी जो घर के काम से बेपरवाह होकर अपने नौकरी में आती होंगी। इस बात को मैं कह सकती हूँ। लोग कहते हैं कि पीरियड्स में दवाई नहीं खानी चाहिए। पीरियड्स में दवाई नहीं खानी चाहिए। कैसी दवाई? पेन किलर। देखो होता क्या है, शादी होती थी तो पति को ये
के जो शौहर होते थे उनको ये राइट था कि वो 3 बार तलाक 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 बोलते हैं। और जो मेहर होता है, ऐसा नहीं है कि अगर बहुत अनबियरेबल पेन है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर से पूछ कर। ऑप्शन और भी है, वाटर बॉटल से सिकाई कीजिए। 3 से 4 लीटर अगर आप पानी पीते हैं और पर्याप्त चलते हैं तो शायद आपको पेन नहीं होगा। थोड़ा तो बच्चे सब सावधान मुद्रा में हो गए हैं। तो इस्माइल भाई सब लोग ऐसे कर लो, कोई सावधान। अभी ऐसे भी छोटी बच्ची है और कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई में ज्यादा रहते हैं, या हम जब कभी को जैसे राजनीति शास्त्र भी पढ़ा रहे हैं तो उनमें जो आज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके विषय पर हम चर्चा नहीं करते। ये किसी कोर्स का पार्ट नहीं हो सकता। वो तो हम जब बच्चों से विषयों पर चर्चा करते हैं तो वो बच्चे धीरे धीरे कहते हैं कि कहीं ना कहीं से एक शुरुआत होनी चाहिए। उस शुरुआत को आज मान लीजिए कि आज वो शुरुआत हो रही है क्योंकि ये छोटी बच्चियां हैं, यहाँ 8, 9, 10 की बच्चियां हैं, तो धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे और सुधारने की जरूरत नहीं है। कि इस देश का भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य। मतलब 8, 9, 10 के बच्चे हैं अभी।